नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 18 अक्टूबर 2016 को लुधियाना में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि सामान्य तौर से कहा जाता था कि दिल्ली बहुत दूर है और होता भी ऐसा ही था। इतना बड़ा विशाल देश, लेकिन हर छोटे मोटे काम दिल्ली में ही हुआ करते थे। लेकिन हमने उस परंपरा को बदल दिया और हमारी कोशिश है कि दिल्ली के बाहर भी बहुत बड़ा हिंदुस्तान है और इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। सामान्य तौर से ये कहा जाता था कि दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली बहुत दूर है, और होता भी ऐसा ही था। इतना बड़ा विशाल देश, लेकिन हर छोटे मोटे काम दिल्ली में ही हुआ करते थे। हमने उस परंपरा को जरा बदल दिया और हमारी कोशिश है कि दिल्ली के बाद भी, दिल्ली के बाहर भी बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, इसको हमने स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए अब दिल्ली दूरस्थ नहीं, दिल्ली समीपस्थ, दिल्ली पास है, ये एहसास है। पिछले दिनों भारत सरकार ने जितनी नई नई योजनाओं को लागू किया, सभी योजनाएं हिंदुस्तान के अलग अलग केंद्र में की गई। कभी कलकत्ता में, तो कभी रांची में, तो कभी रायपुर में, तो कभी भुवनेश्वर, तो कभी चेन्नई, कभी सोनीपत हरियाणा। हर एक राज्य का अपना एक महात्मा होता है, अपनी एक शक्ति होती है। और आज मेरे लिए खुशी की बात है कि लुधियाना में लघु उद्योग क्षेत्र का एक लघु भारत आज मेरे सामने है। हिंदुस्तान के हर कोने से इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहां मौजूद हैं, और मेरा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में योगदान देने वाले सभी उद्योगकारों को सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला। वैसे आज जिनको सम्मान होना है, ये संख्या करीब करीब 250 की है, क्योंकि कई वर्षों से ये पुरानी सरकारों ने भी काफी काम मेरे लिए बाकी रखे हुए हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती उन सभी 250, 250 विजेताओं को मैं स्वयं उनसे मिल पाता, उनको सम्मानित करता। उनको मिलने मात्र से उनकी थोड़ी ऊर्जा का लाभ मुझे भी मिल जाता, जो देश के काम आता। लेकिन समय की सीमाएं रहती हैं, और अगर ये 250 लोगों को देने का सिलसिला चलता तो यहां आधे लोग चले जाते। तो योजकों ने बताया कि हो सकेगा तो हर राज्य से एक एक को प्रतिनिधि के रूप में आपके द्वारा ये किया जाएगा। बाद में मंत्री परिषद के लोगों के द्वारा हर किसी को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से आप सबको आपकी सफल यात्रा के लिए, आपकी भावी मंजिल को प्राप्त करने के सपनों के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, भारत के आर्थिक जीवन में बदलाव लाने के लिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को बल देना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ताकत देना,
ग्लोबल मार्केट को टारगेट करते हुए आगे बढ़ना, इस सुरेख सोच के साथ भारत सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। और मुझे विश्वास है, जिस प्रकार से आज विश्व की तेज गति से आगे बढ़ने वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, आज बड़ी इकोनॉमी जिसको कहते हैं, उसमें हिंदुस्तान सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। दो वर्ष अकाल होने के बावजूद भी हमारा किसान परेशान था। कृषि उत्पादन में बड़ी जबरदस्त गिरावट आई थी। उसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, खासकर सूक्ष्म और लघु उद्योगों ने एक कमाल करके दिखाई और भारत के विकास दर को न सिर्फ नीचे आने नहीं दिया, इतना ही नहीं, उसको आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान किया। और उसका परिणाम यह है कि वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से सारी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान की आर्थिक गतिविधि जब पूरा विश्व 2008 की स्थिति में आ गया है, स्लो डाउन है, एक अकेला हिंदुस्तान है जो दुनिया की इकोनॉमी को भी बल दे रहा है। और उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज यहां 3 और प्रकल्प का भी मुझे अवसर मिला। सबसे पहले पंजाब के गांव की माताएं बहनें टोकन स्वरूप 500 माताओं बहनों को चरखा देने का मुझे आज अवसर मिला है। और इन दिनों जो खादी पर हम बल दे रहे हैं, सूत के काम पर दाम बढ़ा रहे हैं, इन सब का नतीजा ये है कि जिस परिवार में एक चरखा है, करीब करीब वो माताएं बहनें, मैं सब माताओं बहनें से बात कर रहा था, औसत 150 रुपया से ज्यादा पर डे उनकी कमाई हो रही है। एक प्रकार से इस गृह उद्योग के माध्यम से, खादी के माध्यम से एक स्वावलंबी जीवन जीने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, और महात्मा गांधी का जो सपना था अर्थव्यवस्था की इस नींव को भी मजबूत करने का, उसमें भी योगदान देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण काम खादी के द्वारा किया गया। मैं बाद में उनके स्टॉल पर गया था। आपसे भी मेरा आग्रह है, जरा देखिए, पहले जो हम सोचते थे वो जमाना बदल चुका है। आज खादी की क्वालिटी देखिए, खादी का पैकेजिंग देखिए, खादी ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कॉम्पीट करे उस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। और एक बात सही है कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो खादी का अपना एक महत्व था। उस समय का मंत्र था खादी फॉर नेशन। अब देश आजाद है, हमें आर्थिक क्रांति की ओर जाना है, और इसलिए आज का मंत्र है खादी फॉर फैशन। आजादी के पहले जो खादी फॉर नेशन, आजादी के बाद खादी फॉर फैशन। अगर इसको हम बढ़ावा देते हैं तो वो भी गांव, गरीब, सामान्य व्यक्ति के आर्थिक जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखता है। और मैं लोगों से हमेशा आग्रह करता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप खादीधारी बने,
नीचे से ऊपर तक हर चीज खादी की होता मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन आपके घर में 50 प्रकार के फैब्रिक होते हैं, तो कुछ खादी के भी तो फैब्रिक की आइटम होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के हर परिवार में कुछ न कुछ खादी का होगा और दिवाली के समय अगर हम कुछ न कुछ खादी खरीदते हैं तो गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है। तो आज मुझे उन सभी परिवारों की माताओं बहनों के आशीर्वाद पाने का अवसर मिला। आज एक और महत्वपूर्ण काम ये पंजाब की धरती से हो रहा है, और जब मैं पंजाब की धरती से कह रहा हूं तब उसका अपना एक महत्व भी है। इस समय हम जब गुरु गोविंद सिंह जी के 350वीं जयंती मना रहे हैं, और जब मैं पंजाब की धरती पर आज आया हूं तब गुरु गोविंद सिंह जी का पुण्य स्मरण करते हुए उन्होंने एक बात जो कही थी उसका उल्लेख करना चाहता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, मानस की जात सबई एक पहचान वो। मनुष्य की एक ही जात है, उसमें न ऊंच होता है न नीच होता है, न स्पृश्य होता है न स्पृश्य होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस कालखंड में जात पात छूत अछूत इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन हम जानते हैं कि समाज में हमारी विकृतियां आज भी हमारे दलित भाइयों के साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, माथा शर्म से झुक जाता है। आजादी के 70 साल के बाद अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमने हमारी दिशा की धार और तेज करनी पड़ेगी। हमारे कार्य के व्याप को बदलना पड़ेगा, विस्तृत करना पड़ेगा। आदिवासी हो, दलित हो, जितने एस्पिरेशन हिंदुस्तान के अन्य नौजवानों में हैं, उससे भी बढ़कर एस्पिरेशन आज मेरे दलित भाइयों बहनों और मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के अंदर है। अगर उनको अवसर मिले तो भारत का भाग्य बदलने में वे भी हमसे पीछे रहने वालों में से नहीं है, वो और ज्यादा योगदान कर सकते हैं। हमारे देश में हमारे मिलिंद जी दलित समाज से हैं, स्वयं उद्योगकार है। उन्होंने पूरे देश में एक संगठन खड़ा किया है दलित समाज के एंटरप्रेन्योर्स का, दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स उन्होंने शुरू किया है। मुझे एक बार उनके समारोह में जाने का अवसर मिला। हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर जो 500 करोड़ से ज्यादा कारोबार करते हैं, 1000 से ज्यादा बड़ी संख्या में उसके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला। वहां मुझे कुछ माताएं बहनें मिली जो दलित परिवार से थी, एंटरप्रेन्योर थी। उन्होंने कहा, हमारी महिलाओं का संगठन में भी 300 से ज्यादा दलित एंटरप्रेन्योर महिलाओं का भी एक संगठन खड़ा हुआ है और वो 100 करोड़ से ज्यादा कारोबार करती है।